मित्रों नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह आप सबका स्वागत करता हूं नज़रिया भारत का में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए खिलाड़ियों के द्वारा आरोप पर कि यह आरोप में कितनी सच्चाई हो सकती है। इन आरोपों का हम लोग अलग अलग नज़रिए से अध्ययन करेंगे कि बृजभूषण सिंह के नज़रिए से यह क्या हो सकता है, खिलाड़ियों के नज़रिए से क्या हो सकता है, या राजनीतिक नज़रिए से क्या हो सकता है। अलग अलग नज़रिए से इस घटनाक्रम का विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले घटनाक्रम क्या है सो हम जान लेते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष WFE के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो कैसरगंज सांसद क्षेत्र से विधायक हैं, सांसद हैं, वे बीजेपी के सीट पर चयनित हुए हैं। इन पर भारतीय कुश्ती संघ के खिलाड़ियों ने यह आरोप लगाया है कि यह खिलाड़ियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं, जिनका आरोप लगाने वाली हैं विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, अंशु मलिक, सत्यव्रत कादियान। ये सभी मिलकर इनके खिलाफ जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार और बृजभूषण शरण सिंह यानी भारतीय कुश्ती संघ के बीच ये कसम कसी का खेल चल रहा है, जिसमें सरकार को समझ में नहीं आ रहा है सरकार करे तो क्या करे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कड़े डिसीजन लेते हुए भारतीय कुश्ती संघ को यह लिखित आदेश मांगा, 3 दिनों का समय दिया था, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है, पर यह बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। वो अपने आप को पूरी तरह निर्दोष साबित करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, निर्दोष अगर हैं तो निर्दोष साबित होना भी चाहिए, यह सच है, लेकिन अगर आरोप लगे हैं तो आरोपों की जांच भी होनी चाहिए, ये भी सच है। जहाँ तक पहलवानों की बात है, कोई पहलवान गली नुक्कड़ पे कुश्ती लड़ने वाले पहलवान नहीं है। ये जितने भी पहलवानों का मैंने नाम लिया, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, अंशु मलिक, सत्यव्रत कादियान, ये सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने वाले हैं। भारत के लिए कई ने अपना सर्वस्व दिया है और पदक भी लाए हैं, इसीलिए और इनकी नाम सिर्फ भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होती है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इसीलिए अगर ये आरोप लगाया गया है तो आरोप में कितनी सच्चाई है इसकी जांच भी होनी चाहिए। रही बात बृजभूषण शरण सिंह की, तो बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर हैं तथा साथ में ये कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद भी हैं, जो बीजेपी के सीट पर जीत करके आए हैं। अतः भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इसमें सही निर्णय लेते हुए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यानी फैसला सच सामने आना चाहिए। सच क्या है? अगर बृजभूषण शरण सिंह दोषी हैं, दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए कानून सम्मत। अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें झूठे आरोप में फंसाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए। रही बात पहलवानों की, अब हम नज़रिए की बात करते हैं कि नज़रिया क्या हो सकता है। जैसे पहलवान, यह घटना, इन लोगों का कहना है, पहलवानों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जब भी बृजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के साथ मेल जोल का व्यवहार रखते थे, नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करते थे और उन्हें गलत ढंग से जिस होटल में महिलाएं ठहरती थी, महिलाएं रेसलर ठहरते थे, उसी होटल में ये भी ठहरते थे, जो कानून सम्मत नहीं है। पर अगर ऐसा है तो यह जांच का विषय है, यह जांच होना चाहिए। अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तब बृजभूषण शरण सिंह को इस पर सफाई देनी चाहिए और इस जांच में भागीदार होना चाहिए। अब इसी घटनाक्रम को हम बृजभूषण शरण सिंह के नज़रिए से देखते हैं, क्या हो सकता है। खैर, ये जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट का विषय हो जाएगा, अभी हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं।
ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी तरफ से जो भी अगर वो निर्दोष हैं तो अपनी सफाई देनी चाहिए। खेल मंत्रालय को इसमें सहयोग करना चाहिए, भारत सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए और हम ब्रजभूषण शरण सिंह से भारत की जनता यह अपील करते हैं कि वो इस जांच में पूरी तरह सहयोग करें। अब इसको राजनीति के नज़रिए से क्या हो सकता है? राजनीति के नज़रिए से, क्योंकि भारत में पहले भी इस तरह के कई देखे जा चुके हैं। खिलाड़ियों को चाहिए कि इस तरह के अगर इसमें घटना में क्या सच्चाई है जो वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, इसके अन्य राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिसका एक जीता जागता उदाहरण बृंदा काराट के रूप में भी देखने के लिए मिला। लेकिन खिलाड़ियों ने अपनी होशियारी का परिचय देते हुए इसका राजनीतिकरण होने से बचा लिया। बृंदा काराट को मंच पे साझा होने के मंच पे आने से रोक दिया उन्हें। इस प्रकार यह घटनाक्रम जो जा रहा था एक नई दिशा की ओर, उससे रोक करके इन्होंने ये अपने सूझबूझ का परिचय दिया है खिलाड़ियों ने। खैर, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इस घटना का असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करवा करके खिलाड़ियों को समझा करके पहले तो हड़ताल तोड़वाई जाए, धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया जाए और इनका निष्पक्ष जांच करवाया जाए। और जहां तक ब्रजभूषण शरण सिंह का है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को पद पे रहने देना है या नहीं रहने देना है, इस पर क्या निर्णय लेना है, यह पूरी तरह खेल मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार इसमें इस ढंग से निर्णय करे कि भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बने रहे और खिलाड़ियों का भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बना रहे। अगर किसी ने कुछ गलत किया है खिलाड़ियों के प्रति या ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति, कोई साजिश रची जा रही है या खिलाड़ियों के प्रति साजिश रची जा रही है या ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति साजिश रची जा रही है, तो उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। यह पर्दाफाश जांच के तहत ही होगा। उम्मीद है आपको हमारा यह समाचार पसंद आ रहा होगा और हमारा नज़रिया भी पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारे नज़रिए, हमारे विचार से सहमत हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नज़रिया भारत का में से आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए विषयों पर चर्चा मिले और नए नज़रिए से इस हर चीज़ का अध्ययन करने को लिए मिले। फिर मिलते हैं, नए विषय पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद, धन्यवाद।